बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मुस्लिम लीग नून नए हमले की तैयारी कर रही है और इस दफ़ा टारगेट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक बड़ी धमकी दे दी गई है। अब ये अजीब व गरीब बात है कि धमकियाँ बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन इसकी वजह क्या है, इन धमकियों की असल वजह के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा कि हो क्या रहा है। अब देखिए, राना सनाउल्लाह साहब सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, पंजाब के सदर भी हैं मुस्लिम लीग नून के। उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि 15 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट के बाहर हम एहतजाज करेंगे। नून लीग ये कह रही है। माजी में नून लीग ने जब भी इस तरह का एहतजाज किया है तो वो हमला ही हुआ है। हमेशा ये देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट पर जब भी बात की गई है नून लीग की तरफ से, कहीं भी बयान दिया गया है जलसों में, तो वो बिल्कुल इस तरह का था, धमकी आमेज़ था। आप देखिए, इसकी पूरी एक तारीख़ है, मैं उस पर आता हूँ, लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ जो अभी स्टेटमेंट्स आई हैं उन पर तवज्जो दिलवाना चाह रहा हूँ आपकी। राना सनाउल्लाह साहब का मैंने आपको बता दिया, 15 दिन के अंदर वो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करेंगे। और ये देखिए कि नैब के बाहर एहतजाज नहीं था, सिर्फ मरीम साहिबा को बुलाया गया था नैब में, और वहाँ किस तरह का पथराव हुआ कि उसके बाद मरीम साहिबा को बुलाया ही नहीं जा सका। और बुलाया इसलिए गया था कि आपने जो रायमंड में इतनी प्रॉपर्टी खरीदी है, ये किस तरह खरीदी, किस तरह अपने नाम करवाई, पैसे कहाँ से हैं, सिर्फ ये बता दें। और वहाँ पर इतना पथराव हुआ, गाड़ियों में पत्थर लाए गए थे और इतना हंगामा हो गया। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से मैं आपको बता दूं कि राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि जी ये एक तो इमरान खान साहब को बरी कर दिया गया है इंसदाद दहशतगर्दी की इलादत में, पार्लियामेंट हमला केस में, ये किस तरह बरी किया गया है, इस पर अब वो कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस नोटिस लें। अब ये नहीं है कि कोई दरख्वास्त जा रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, या कोई रिव्यू की या कोई अपील की दरख्वास्त नहीं, बरह रास्त ये कि हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करेंगे और चीफ जस्टिस इसका नोटिस लें। इसका मतलब ये है कि आप समझ रहे हैं कि कानूनी तौर पर आपके पास रास्ते बंद हो गए हैं, आपको सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद नहीं रहा, चीफ जस्टिस पर एतमाद नहीं रहा, तो ये दबाव डालने के टैक्टिक्स हैं। पहले ही इस तरह से हो चुका है कि नून लीग कुछ जजेस का नाम लेकर, बल्कि एक जज साहब का नाम लेकर तकसीम की कोशिश कर रही है सुप्रीम कोर्ट में। अब एक नया हरबा सामने आ गया है। यही नहीं, राना सनाउल्लाह साहब ने एक और धमकी ये दे दी है कि अगर अय्याज सादिक के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, कोई कानूनी कार्रवाई हुई, तो फिर उनके पास भी बहुत से राज हैं, राना सनाउल्लाह साहब के पास भी बहुत से राज हैं, वो भी अफशा कर देंगे। अब ये बढ़ता जा रहा है, नए से नए नाम सामने आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने काम शुरू किया, उसके बाद सबसे ज़्यादा मशहूरी मिली अय्याज सादिक साहब को, ये बयान देकर जिस तरह का उन्होंने दिया। खुर्रम दस्तगीर साहब, वो साबिक वज़ीर हैं, वो ये कह चुके हैं कि जी अगर घेराव किया गया अय्याज सादिक का, मेरे पास भी बड़े राज हैं, मैं दे दूंगा। अब राना सनाउल्लाह साहब लेटेस्ट एंट्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास भी बड़े राज हैं, हम दे देंगे। अब मसला ये है कि नून लीग की दूसरी क़यादत तो पहले कहती रही है कि अय्याज सादिक को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, चाहे वो शाहिद खान अब्बासी हों साबिक वज़ीर आज़म, चाहे वो तारिक फजल चौधरी हों, चाहे वो तलाल चौधरी हों, दीगर कई हैं कायदीन, कुछ तो छोड़ के ही जा रहे हैं। अब्दुल कादिर बलोच जैसे बलूचिस्तान के सदर नून लीग के, वो तो छोड़ चुके, और अभी हंगामा के 7 नवंबर को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। तो अब देखिए डिवीजन नज़र आ रही है, लेकिन अय्याज सादिक जब अपनी लीडरशिप से मिलते हैं वो उस पर कायम हो जाते हैं कि मैंने जो कहा ठीक कहा, इससे भी आगे बढ़कर कहूँगा। वो तो अगली धमकी पर जा रहे हैं। तो अब ये धमकी का सिलसिला शुरू हो चुका है। और मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट पर इससे पहले नून लीग हमला कर चुकी है और उसमें बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के अंदर तक इनके लोग चले गए थे, और ये तारीख का हिस्सा है। और इसका जवाब आज तक सुप्रीम कोर्ट के पर हमले का नून लीग नहीं दे पाई। इसके अलावा जजेस को उसमें तकसीम किया गया था, अलग अलग बेंचेस बनवाए गए थे, ब्रीफ केसेस इस्तेमाल हुए थे, और इस बात पर हमला हुआ था कि मामला था मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, उनको कंटेम्प्ट नोटिस का मामला था, और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट पर हमला हो गया। इसी तरह से पीपल्स पार्टी के खिलाफ केसेस में फैसले दिलवाने के लिए हाई कोर्ट के जज होते थे जस्टिस अब्दुल क़य्यूम, उनको फ़ोन कॉल्स आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगी। शहबाज शरीफ की, उस वक्त सेनेटर सैफुर रहमान हुआ करते थे, एहतसाब वो किया करते थे नून लीग के दौर में, उनकी फ़ोन कॉल्स भरी पड़ी हैं, सोशल मीडिया पर आपको मिल जाएंगी। उसमें किस तरह से फैसले दिलवाने के लिए दबाव था। जज अरशद मलिक आप देख लीजिए, उसको बुला कर तस्वीरें बनवाना, वीडियोस बनवाना, वो सब क्या है। तो ये वो मामला है, वो धमकियों का सिलसिला है जो फिर से शुरू किया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट से चाहते क्या हैं, क्यों ये कहा जा रहा है कि जी हम एहतजाज करेंगे,
मामला है 120 अदालतों का, 120 नैब की अदालतों का। और उस पर ये कह रहे हैं कि ये तो हुकूमत ने करना है। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, ये साबिक वज़ीर क़ानून पंजाब भी हैं, कह रहे हैं कि ये तो अब अदालतों का क़याम वज़ीर क़ानून ने करना है, हुकूमत ने करना है। मतलब उनका ये है कि ये तो पार्टी हो जाएंगी ये 120 अदालतें, और वो इनको मंजूर नहीं कर रहे। अब 120 अदालतों की मंजूरी अगरचे हुकूमत ने दी है और पहले मरहले में 30 अदालतें बननी हैं, लेकिन ये काफ़ी अरसे से मामला चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं। और ये ऐसे लग रहा था, बड़े सख्त अल्फाज में कहा जा रहा था कि ये क्या कर रही है हुकूमत, क्यों नहीं बना रही अदालतें। फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि डे टू डे हेयरिंग होनी चाहिए नैब में, 120 अदालतें बनाओ। अभी तो हुकूमत ये कह रही है कि 120 अदालतें बनाने के लिए इतना बड़ा स्टाफ, बिल्डिंग, सब चीज़ें चाहिए, जजेस चाहिए, उनका स्टाफ चाहिए, बहुत चीज़ें हैं, तो हमारे पास इतने वसाइल ही नहीं है। अभी पहले मरहले में 30 बनाएंगे, 120 बनेंगी। अब उस पर ये हुकूमत के खिलाफ बात कर रहे हैं, लेकिन असल में तो ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, सुप्रीम कोर्ट का बाइंडिंग फैसला है, हुकूमत उससे पीछे हट ही नहीं सकती। तो लिहाजा अब यहां देख लीजिए आप कि ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जा रहे हैं। कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आपके पास आईनी कानूनी रास्ता है कि आप दरखास्त लेकर जाते हैं, एहतजाज नहीं होता। नून लीग का मैं आपको यही अर्ज करना चाह रहा हूं कि माजी में जब भी इस तरह से एहतजाज किया है इदारों के खिलाफ, तो वो तसादुम की कैफियत पर, खास तौर पर अदालतों के हवाले से मैं अर्ज कर रहा हूं, एहतसाब अदालतों में भी जाते हैं तो थप्पड़ भी मारे गए हैं पुलिस अफसरान को, यहां तक हुआ है। अभी भी आप देखें पेशियां होती हैं तो क्या होता है। मैंने जिस तरह आपको मरीम नवाज साहिबा के हवाले से आपको अभी हालिया मिसाल भी दी है, तो मामला बढ़ रहा है। पहले इदारों की बात हुई ढके छुपे लफ्ज़ों में, इस्टेब्लिशमेंट, फिर बराह रास्त आर्मी चीफ के ख़िलाफ़, DGISI के ख़िलाफ़ बातें हुई, फिर इस तरह की धमकी अंदर दी गई कि जी हम कोर कमांडर्स के घरों का घेराव करेंगे। ये बातें भी चली जब मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से आया, नोटिस की बात हुई, नैब के नोटिस की बात हुई, फिर वो कहा नैब ने कि जी नोटिस नहीं भेजा। बहरहाल तब भी ये बात चलने लग गई थी। फिर बराह रास्त अटैक शुरू हो गए, करते करते ये कि जी जो फ़ौजी हैं अफसरान की बात ना माने, नवाज शरीफ कहने लग गए। फिर अयाज सादिक का बयान आ गया, पाकिस्तान की फतह को बिल्कुल शिकस्त में बदलने वाला। तो ये धमकियां और ये चीज़ें कि जी हम राज फाश कर देंगे, ये मामला बढ़ता चला जा रहा है। और मैं आपको केसेस के हवाले से बताना चाह रहा हूँ कि अब चक्कर ये है कि सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाने की कोशिश है, बिल्कुल उस तरह जिस तरह निहाल हाशमी का बयान आपको पता है कि आया था जजिस के ख़िलाफ़ कि हम तुम पर, तुम्हारी औलाद पर ज़मीन तंग कर देंगे, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। फिर तलाल चौधरी का बयान आया कि ये बुत हैं बैठे हुए हैं अदालतों में, इनको उठा के बाहर फेंक दो, जलसे से खिताब कर रहे हैं वो, और ये कहते हैं। इसी तरह से नवाज़ शरीफ क्या कह रहे हैं कि ये इतने लोग, ये करोड़ों लोग जलसे में आके वो करोड़ों बना देते हैं, ये 5 लोगों के फैसले को नहीं मानते, ये बातें नवाज शरीफ करते रहे। तो ये एक तसलसल है। लेकिन अब बात सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के बाहर एहतजाज तक चली गई है। नून लीग कह रही है कि हम एहतजाज करेंगे, और 15 दिन का उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है कि सिर्फ 15 दिन है सुप्रीम कोर्ट के पास कि वो नोटिस भी लें इमरान खान के खिलाफ, ये अदालतों वाला मामला भी करें और जो हम कह रहे हैं उस पर आएँ, वरना 15 दिन के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज होगा। नौबत यहाँ तक आ गई है। अभी भी आप देखिए कि ये 20 अदालतों पर चीखें क्यों निकल रही हैं। 120 अदालतों पर, ये 120 अदालतों पर चीखें निकलने की वजह यह है कि केसेस इनके खिलाफ हैं। शाहिद खान अब्बासी हों, एहसन इकबाल हों, ख्वाजा साद रफ़ीक हों, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, हमज़ा शहबाज, सलमान शहबाज, सब के खिलाफ केस, तो वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। यही वजह है कि शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि बस एक ही हमारी डिमांड है कि नैब को बंद कर दिया जाए। इसी तरह से शिबली फराज साहब वज़ीर इत्तलात कह रहे हैं कि अब समझ आ गई कि ये तो NRA मांग रहे हैं कि अदालतें बंद कर दो, नैब बंद कर दो तो सब ठीक हो जाएगा। इसका मतलब यही वो ले रहे हैं। और अब ये केसेस जिस तरह से तोशा खाना केस हो नवाज शरीफ के खिलाफ, दीगर केसेस हैं वो नैब में हैं, लीडरशिप के खिलाफ केसेस नैब में हैं, तो उससे नज़र आ रहा है कि वो केसेस बंद करवाना चाह रहे हैं। और इनको डर ये है कि ये 120 अदालतें बन गई तो हमारा क्या हाल होगा, डे टू डे हियरिंग हो जाएगी। अगर आपको पहले भी रिलीफ मिला है आला अदालतों से, आपको उन पर यकीन क्यों नहीं है? शाहिद खान अब्बासी हों, एहसन इकबाल, ये सब जमानतों पर, ख्वाजा साद रफ़ीक जमानतों पर ऐसे तो नहीं चले गए। तो 120 अदालतें अगर बन जाती हैं तो आपको तो खुश होना चाहिए कि इल्ज़ामात हैं, डे टू डे हियरिंग होगी रोज़ाना की बुनियाद पर। तो अगर आप इनोसेंट हैं, आप मासूम हैं, तो बरी हो जाएंगे जल्दी, वरना केस लटकते रहते हैं। और अगर कोई मुजरिम है तो उसको मुजरिम डिक्लेयर किया जाएगा। तो ये अच्छी बात है। तो 120 अदालतों के आप खिलाफ क्यों हो गए हैं?
सुप्रीम कोर्ट है ना, तो ये सुप्रीम कोर्ट पर ही हमला, उस पर ही दबाव डालने की कोशिश, ये अब नया एक केस सामने आया है जो कि बड़ा खतरनाक है मेरी नज़र में। आखिर में मैं अर्ज़ कर दूं कि इसकी वजह यह है धमकियों की मायूसी है जिसकी वजह से सब किया जा रहा है। मायूसी है कि इतना बड़ा बयान सामने आ गया है हाफिज़ हफीज़ुर रहमान का, साबिक़ वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हैं, नून लीग के हैं ये। इन्होंने कहा है कि अगर इलेक्शन इनके मुताबिक ना हुए तो फसाद होगा। फसाद की इन्होंने धमकी दे दी है गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग के रहनुमा की तरफ से। तो ये हर तरफ से धमकियाँ आ रही हैं, हर तरफ से दबाव इदारों के ख़िलाफ़। तो अब कोई नहीं है जिसके ख़िलाफ़ नून लीग की तरफ से ये नहीं आ गया। फ़ौज का मामला आ गया, मैंने आपको इसकी तफसील बता दी। हुकूमत से तो पहले ही मामला चल रहा था। अभी एक हालिया वीडियो आई है नवाज़ शरीफ की लंदन से, और वो आप देख लें सोशल मीडिया पर है कि वो कह रहे हैं कि अच्छा मेरी बातों को आप ट्वीट करते हैं ना, मेरी बातों को सबको ट्वीट वगैरह करते हैं ना आप, करते, वो सब कह रहे हैं हाँ जी हाँ जी। तो मीडिया को भी वो जिस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी आप देख रहे हैं, और फिर कहते हैं कि ये बंद कर दो वीडियो, और वो कहते हैं हाँ जी बंद कर देते हैं। तो जो बात उन्होंने फिर और भी कुछ कहनी होती है कि किस तरह से काम करना है, क्या करना है, क्योंकि मेरी तो पाबंदी है, तो मीडिया को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये देखिए अदालतों पर भी काम आ गया, सुप्रीम कोर्ट पर, चीफ जस्टिस पर भी आ गया है अब काम। तो ये मामला इस हद तक अब आगे बढ़ गया है, आगे से आगे जाता चला जा रहा है, जो कि बड़ा ही ख़तरनाक है। 15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान में भी इलेक्शन है, लेकिन ये सब फ्रस्ट्रेशन की वजह से है। ये धमकियाँ, इनको लग रहा है कि कानूनी तौर पर तो अब रास्ते बंद होते चले जा रहे हैं, मुश्किलात नज़र आ रही हैं, इसीलिए अब ये धमकियों वाला मामला, एहतजाज वाला मामला नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये है वाज़े तौर पर कि नून लीग की जो पॉलिटिकल स्टैंडिंग है, लीगल स्टैंडिंग है, वो इंतहाई कमज़ोर होती चली जा रही है। ये धमकियां देने से उनकी बात नहीं बनी, इदारे उनकी बात धमकियों के बावजूद नहीं सुन रहे, दबाव में नहीं आ रहे। अब ये सुप्रीम कोर्ट के हवाले से उन्होंने कहा है कि यहाँ दबाव डाल कर देख लेते हैं कि ये अगर इमरान खान का सू मोटो लेकर वहाँ से कोई इमरान खान को हम नाअहल करवा लें, तो अब सारा उधर हो गया। पहले एस्टेब्लिशमेंट से कहा गया कि हमारे साथ मिलो और इमरान खान को चलता करो, जो माजी में एक तारीख है नून लीग की। अब वो बात नहीं बनी तो अब सुप्रीम कोर्ट में आ गए। अब पहले ये बात सब कहते रहे, पीपल्स पार्टी भी, सभी लोग, इफ्तिखार चौधरी के होते हुए इन्होंने किस तरह से काम लिया पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़। अब ये चाह रहे हैं कि इसी तरह से कोई इफ्तिखार चौधरी वाली अदालत कोई मिल जाए और हम अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ उसी तरह से मामला चलवा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के खिलाफ केसेस पे केसेस बनते रहे और फैसले आते रहे। तो ये इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी भी लगाती रही कि ये इफ्तिखार चौधरी की कोर्ट्स हैं और जिस तरह उनको रीइंस्टेट करवाया गया वो सब कुछ। तो अब वो मामला नहीं बन रहे, उस तरह से मामला नहीं चल रहे। ये वो फ्रस्ट्रेशन है जिसकी वजह से धमकियाँ सामने आ रही हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।